बुश ने किसकी फैमिली को उड़ाया था 9/11 से पहले अमेरिका से बाहर? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था और आपने अपने ही लोगों को मारा है। आई एम सो सॉरी, पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे नहीं बना था। उसके कंपाउंड 5 किलोमीटर के रेडार में था विद पीएमए। क्लाशनकोव कल्चर आया पाकिस्तान में। आई रिमेम्बर हम लोग स्कूलों में होते थे, ड्रिल्स होती थी बिकॉज द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान एट एवरी सिंगल स्कूल, आपके लोकल स्कूल्स में आपको डर लगता था कि नहीं कोई आके उड़ा देगा। I think he has my respect because he fought back. But did he fight back? He did. Or was it an inside job? पाकिस्तान एज अ स्टेट बहुत अल्लाह माफ करें घटिया स्टेट है बहुत। पहले वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है और अगर हम ऊपर ये ट्रांजिट ट्रेड भी बंद करवा देते हैं तो फिर आई थिंक पाकिस्तान में ये कि जब अगर हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं ना, हम ये नहीं देख रहे थे हमारे अपने लोगों पे भी क्या फर्क पड़ा होता है। जब बॉर्डर बंद हुआ है इधर भी इतने ढेर सारे कारोबार गए हैं, बट हम नहीं देखते। हम जब पानी सर से गुजरा दिन लाइक ओ गलती हो गई थी हमसे। Like people like Marang Barosh, they come out, they protest and everything. No one sits down with them and has a talk कि अच्छा हम इस चीज़ को solve कर सकते हैं, because they are either labeled कि ये लोग तो हैं ही terrorist, और on the other hand they are just ignored by it. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इब्राहिम काजी। मेरा नाम समाहा है, मैं लम्स की स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ पढ़ रही हूँ। माय नेम इज सफदर अहमद। The name's Fatima Khan. I study political economy with a concentration in public policy. My name is Mohammed bin Munir. I am a student of computer science. So my name is Hafsa Kamran and I'm from LUMS. मुझे ये लग रहा है कि एक पॉलिटिकल डिबेट होगी, इकोनॉमिकल डिबेट होगी या करंट सिचुएशन को लेकर के। I don't know what the talk is going to be about. Qazi said, show up. I showed up. I'm excited to see what we're going to talk about and I think it's going to be controversial a little bit. अभी पता नहीं है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, बट क्योंकि ईऑन पॉडकास्ट की बात हो रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल होगा या कुछ। I'm interested to have a conversation and I am nowhere near as qualified to talk about things that we're going to talk about. It's a very good discourse to be a part of. We should deport all Afghan refugees back to Afghanistan. मोस्टली जो बिजनेसेस हैं, लाइक अगर हम उसमें रियल स्टेट का बिजनेस देखें तो वो मोस्टली उन्हीं लोगों पे डिपेंडेंट था। एज अ पार्ट ऑफ बलूचिस्तान मोस्टली अगर वो वहाँ पे रेजिडेंट्स है पिछले 20-30 साल से, एंड के मोस्टली चले उनके हम रेफ्यूजीज़ कैंप्स भी देखते हैं सपोर्टेड बाय यूनाइसेफ और UNHCR, लेकिन हम फिर भी देखते हैं उनका काफ़ी रोल रहा है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप करने में। मेरा यही है कि नॉट ऑल रेफ्यूजीज शुड बी सेंट बैक। गॉड इट्स गोना बी कंट्रोवर्शियल, बट मुझे लगता है कि जो लोग सोसाइटी में इंटीग्रेट हो चुके हैं, जो कि सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, उनको तो वी शुड कंसिडर देम एज अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी पॉपुलस, राइट? डेफिनेटली। और तो कुछ है नहीं, हम लोग भी सारे माइग्रेट होके आए हैं, तो फिर उस हिसाब से तो हम भी पाकिस्तानी हैं। दैट्स द ethos of what it was. इंडिया से सर। अच्छा आप इंडिया से हैं? जी ठीक। साइड पे हो ID card रहा था। हाँ जी, आईडी कार्ड चेक करें please. PR भी पाकिस्तान की नहीं है, फंस जाएगी। Yeah, I think I agree with that because I don't think so there's any harm in having them over here. Like it's not like कि कोई terrorist activities कर रहे हो या फिर कोई इस तरह anti-state activities कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा issues face करने पड़ रहे हो. But even if like there are some of them, there should be a crackdown against them. Not हमारे militant groups के predominant composition किसकी है? Yeah, but then again the crackdown should be against them. They're not migrants. Like I don't think so. They are migrants. Yeah, actually, they're like third generation Pakistanis by this point. Like they have a right to the soil. Definitely. ये That's बहुत पुराने लोग exactly हैं। what I'm saying. लाइक अगर कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई लाइक US में है कि वहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी वहीं की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कानून बदल दिया है। सर वो Birthright कानून तो बदल सर दिया वो उनके अमेरिका कहने ने। पे बदला गया है और लाइक के उन्हीं का एक पपेट है मोहसिन नकवी, सॉरी टू से हर नेम, बट लाइक उसे ये करवाया जा रहा है। इतनी पॉलिसीज स्ट्रिक्ट कर दी गई हैं, मूवमेंट्स इतने स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। लाइक पहले अगर आप चमन बॉर्डर पे जाते थे, अगर आपके CNAC पे बलूचिस्तान का एड्रेस है, आप बगैर किसी पासपोर्ट के विदाउट एनी CNAC आप मूव ऑन कर सकते थे। बिज़नेस के लिए हमारे पास ट्रीटीज़ अगर उनके साथ हम साइन कर चुके हैं, लेकिन वो अभी बंद कर दी गई, अभी पासपोर्ट का शर्त लागू कर दिया गया। And I think this is also a very easy way for the state to counter against other minorities like बलोचियों के against, पख्तून के against, और उन्हें निकालना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है under this umbrella. So I think like that also creates a lot of problems for other And people. also like a very typical argument made about कि कैसे अफगानीज facilitate smuggling वगैरह। आपने चमन बॉर्डर की बात की, वहाँ से गाड़ियाँ आती हैं और वो सब। Not a renowned journalist, I forget, Hassan Tayyib, I guess. I'm forgetting his name, but he talked about कैसे there's again the camouflage jacket where there are so many beneficiaries
that accrue benefits from the smuggling, और ये जो हमारी informal economy exist करती है, like more than $40 billion are locked in the info. तेल आता है हमारा ईरान से smuggle होके यहाँ पे, and the jacket benefits from it. तो अफगानीज का नाम ऐसे खराब हो रहा है, but they're being used, they're being enabled for these people, और वो तो आप कह रहे हो उन्हें वापस भेजना चाहिए? No, I'm saying कि there are like अफगानीज को disproportionate blame मिलता है और labeling मिलती उनको है. वापस भेजना चाहिए कि नहीं? दे शुड बी बेटर इंटीग्रेशन, वापस नहीं भेजना चाहिए. जिनको रेफ्यूजी कैंप में पिछले 3 डेकेड से रखा हुआ, उनके साथ भी जाती है, पाकिस्तान की कौम के साथ जाती है कि आप उनको प्रॉपर्ली अपनी सोसाइटी का पार्ट भी नहीं होने दे रहे, तो वो कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स भी नहीं हो सकते आपकी सोसाइटी And के लिए. secondly, it's also about what are they going back to? बिल्कुल. What And is left exactly of them adding on to over the there? point, अगर जब refuge हो रहा था अफगानिस्तान का, we should have checked it पहले ही. हमने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग ले लिए और काउंटर चेक भी नहीं किया कौन बंदा कहाँ से आ रहा है. और अब जब वो मसले आ रहे, लाइक अफगानिस्तान के बहुत से लोग तालिबान अटैक्स के अंदर बिला वजह भी नहीं है, जो लोगों ने किए भी होंगे, हमें उससे पहले ही काउंटर चेक कर लेना चाहिए था कि कौन लोग आ रहे हैं. नहीं, लेकिन इस पे एक पॉइंट है, आपने काउंटर चेक करने की भी एक पीछे ना करने की भी एक वजह है. आपने उसके नाम पे इतने सारे फंड्स जो लिए, आपको यूएसएड एनुअली कितना फंड देता है, डिपेंडेंट ऑन देम इतना ज्यादा, और कि हम पे हम लगता उनके नहीं है. अपने लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, सो आई कैन डिसएग्री, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल टेक है, बट आई फील लाइक कि वी शुड, हमें एब्सोल्युटली, लाइक मेरे लिए मुझे है कि वो रेफ्यूजीज जो है ना, नंबर 1 के they should absolutely be a part of our state, all of them, every single one of them. और इसलिए क्योंकि मुझे लगता है जो borders है ना, like हम बेहतर इंटीग्रेशन की बात करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये देखो ग्रीन जैकेट यूज़ करिए, हम पहले ये बात नहीं कर रहे कि पीपल हु आर लाइक ऑन दैट साइड ऑफ द बॉर्डर, दे आर अ पार्ट ऑफ दिस लैंड, एंड दी ओनली रीज़न वाई हम उन्हें सेपरेटली कैटेगराइज करते हैं इज़ बिकॉज वो ग्रेज एक लाइन खींच के चले गए, और हमने एज अ पाकिस्तानी स्टेट अब उसको डिफेंड करना है क्योंकि उनके इंटरेस्ट हैं. सही है, लाइक वो अफगानी अगर आज लेट्स से बलूचिस्तान में आके रह रहे हैं, क्या कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आके रह रहे हैं, वो उनका लैंड है. मतलब हम एथनिकली, ठीक है, हम तो उस जगह से नहीं है, ठीक है, वो उनकी एथनिसिटी सेम है, उनकी रिलीजन सेम है, उनकी लैंग्वेजेस बिल्कुल सेम है, दे आर इन देयर ओन लैंड. और आई थिंक ये कॉलोनाइजेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, क्योंकि वो उन स्टूपिड लाइंस जो अंग्रेज खींच के चले गए ना, उनके ऊपर हमने लोगों को बाहर निकालना. Wasn't the stupid lines का जब बन रही थी, तो हम जब हमारे लीडर्स को भी पता था, they could have said कि ये अगर सारा एक पूरा ग्रुप है इसको साथ कर लो. Why we were like बलूचिस्तान, I remember उनके बहुत से बलूचिस्तान लीडर्स ने कहा था दैट वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर भी वो फोर्सफुली पाकिस्तान का पार्ट बना है. सो तब क्यों नहीं हमारे लीडर्स को ख्याल आया था कि अगर ये ग्रुप सेम है तो उसको अफगानिस्तान का पार्ट बना. व्हाई वर बी सो लालची क्यों बन रहे थे? वो लैंड चाहिए था ना, सॉरी हमने भी एग्जैक्टली लालची बन रहे थे कि अभी भी ड्यूरन लाइन का अभी भी एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है. And like why deport अफगानीज जब हम अफगानिस्तान की काफी लड़कियों को scholarships देते हैं, by the way, you know, like the state, this is Pakistani state policy, this is not very explicit, but हम देते इसके हैं. पीछे ये भी रीज़न है ना, लाइक कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में बड़ा बिलीव रखते हैं, और फिर यहीं की खवातीन को हम फिर वापस उधर भेज रहे मगर हैं. मुझे ये लगता तो है एक ऐसे है ना कि हम तो दुनिया को भी एक चीज़ हमने दिखानी है ना, दिखानी. ट्रॉफी माइनॉरिटी बना के उनको लेके चलते हैं कि और देखो इसी के हम नाम पे फिर अफगानी हमने एक औरतों नया को फंड स्कॉलरशिप जनरेट दे रहे हैं. करवाना है ना. लाइक ये भी यूएस ने पाकिस्तान का फंड बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हीं के काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे. अब यूएसएड सिर्फ बंद होने की वजह से कि मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी जो इससे इम्पेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी चीज़ें इफेक्ट हो रही हैं. लाइक तो ये तो पूरा स्टेट का एक नैरेटिव था और स्टेट को आ रहा था ना ये चीज़ें. तो जो लोग ले रहे थे इनसे काफ़ी अरसे से फ़ायदे ले रहे थे, और जिन लोगों ने बड़े बेंगलोर्स बनाए हैं, और हमारे तो वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे तक उन लोगों ने ले लिए इन्हीं पैसों से. आगे चुरा के जो आप बोल रहे हो मुझे समझ We need the Afghani refugees for the aid that comes with them just as much as they need us, but for us to actually do justice by them, तो उनको integration ज़रूरी है. खैबर और बलूचिस्तान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन के सिवाय कोई गुंजाइश नहीं रहेगी. सर उसके पीछे एक रीज़न है ना सर. अगर हम देखें लाइक हमने खुशदार का एयर बेस दिया यूएस को जब अफ़गानिस्तान में वो लड़ रहे थे, हमने नेटो को दिए ना सर सारे हमारे बेसिस. हमने तुर्बत का जो एयर बेस है हमने उनको दिया. हाफिज़ाबाद में एक खुफिया एयर बेस है वो हमने इनको पकड़वा दिए. सर ये तो चीज़ें ऑन द पेज नहीं आती ना सर. तो अभी तो सर इतना उन लोगों ने मजबूर कर दिया ना सर उन लोकल लोगों को इस हद तक कि लाइक कि हम मजबूर इतने हो गए कि आए रोज़ अगर कोई मसला होता है तो वो रोड ब्लॉक कर देते हैं, और इसके बाद एक ही ऑप्शन रह गई है.
तो सर ये तो है कि हमने उनके खिलाफ ना उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं ना हम कुछ करना चाहते हैं, बट ये है कि हम उसको फिर उनकी एथनिक चीज़ों को भी काफ़ी चैलेंज कर रहे हैं। थैंक यू। मुझे लगता है कि अगर हमने मिलिटेंट अटैक्स उन पे कंटिन्यू रखे या आर्मी का पावर उन पे कंटिन्यू रखा तो फिर दूसरा बांग्लादेश ही बनेगा और कुछ नहीं होगा। आई थिंक उसके अलावा सारे और रास्ते बेहतर हैं कि आप जो बेचारे उनकी गुजारिश है कि सोसाइटल अगेन आई एम सॉरी आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ इंटीग्रेशन हो, सेम काइंड ऑफ रिसोर्स एलोकेटमेंट हो। जब आप बजट बनाते हो अपना उसमें तो हम पंजाब को डिस्प्रोपोर्शनली तरजीह ना दो, उस तरीके से आप उनको Yeah, I think the better problem contain also कर has सकते हो। been throughout कि कभी हम mediation की तरफ गए नहीं उनके साथ, like बिल्कुल। we never sat and had talks with Exactly. them, so they never had another option to do anything else besides this. And if we don't track back and we say कि oh my god we've been at the gun business for so long, we might as well continue with it, then like I said you will have another Bangladesh again because Also that's like what you're this question के अब और गुंजाइश नहीं रहेगी implies के all other means have failed, but like that's No other literally means not have been true. tried. मतलब अकबर बुगटी was a part of the state, ठीक है, मतलब वो he did try to use the channels. वो पहले governor of Balochistan था and then he also had a lot Chief more. Minister of Balochistan. Yeah, exactly. वो काफी उसको responsible, but नहीं उसका reaction आया सही state की तरफ से क्योंकि ये state की अपनी And policies even हैं. now, like people like Marang Barosh, they come out, they protest and everything. No one sits down with them and has a talk कि अच्छा हम इस चीज़ को solve कर सकते हैं, because they are either labeled कि ये लोग तो हैं ही terrorist, or on the other hand they're just ignored by it. And then when Bukti was ignored through the right channels, फिर like he had his own. Adding on to his point, जब मुझे याद है बलोचिस्तान में this rape case happened जब बलोचिस्तान की गवर्नमेंट ने आर्मी से मदद मांगी थी शाजिया खालिद, 2004. and I think they declined और फिर BLA बनी जो बलोचिस्तान की ही आर्मी कह सकते हैं, फिर उसके ऊपर भी आप उसको एक टेररिस्ट प्रोग्राम कह रहे हो. And even like okay, even if you know we create a like dissection between कि अच्छा BLA का एक proportion है जो एक्टिविटीज़ करता है इस तरह की और एक पार्ट है which is has active demands. उनकी डिमांड्स हैं क्या कि अच्छा हमारे लोग ना गायब करो, हमारे लोगों का पता बता दो, लाइक किधर गए हैं इतने सालों से लोग, किधर जा रहे हैं, एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज अगेन गुंजाइश की बात तो तब निकलती है जब आपने उससे पहले कुछ किया हो. सो आपने तो कुछ किया ही नहीं है उनके लिए अभी तक, सो देयर इज नो वे यू कैन हैव और दैट. केपी में जो मिलिटेंसी का जो मसला है, a lot of the groups that have come together that have formed the TTP, पहले वो कौन से वो मिलिटेंट ग्रुप्स थे और वो किस इंस्टीट्यूशन ने उन ग्रुप्स को फॉर्म किया था, किस पर्पस के लिए, और फिर इवेंचुअली वो क्यों बैकफायर किया. दीज इनके जब आप जवाब ढूंढते हैं तो आपको वही इंस्टीट्यूशन टू ब्लेम मिलता है जिसका भी आप कह रहे हैं कि अब इन्हीं को ही ऑपरेशंस करने पड़ेंगे. नहीं ना, ये मैं I think this is one point that we're- One point unanimously we all agree on. क्या पाकिस्तान दुरुस्त था अपने फैसले में कि वो अमेरिका का साथी बने वॉर ऑन टेरर के अंदर? पैसा तो आया था. पैसे के लिए श्योर, लाइक हमारी उस इकोनॉमी इतनी वेल एस्टेब्लिश थी भी नहीं. जिस तरह अब हम अफगानिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि हमें एड चाहिए तो हम उनकी औरतों का एज अ ट्रॉफी यूज़ करें, उसी तरह हमें अमेरिका लाइक ट्रंप, अगर हम ट्रंप हमारे लिए बेहतर तो हम चाहेंगे ट्रंप ही आए, बेशक वो उनकी इकोनॉमी के लिए बुरा क्यों ना हो. तो आई थिंक कि जब यूएस एड भी बंद हो रही है तो इतने प्रोजेक्ट्स हमारे अफेक्ट भी हुए हैं. नहीं, लेकिन लिटरली हम उनके गुलाम हैं. लेकिन हमें यूएस एड की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम उनके आप साथ अपनी war on इकोनॉमी terror खुद में इतने थे. नहीं हम थे, बट लाइक हमारी इकोनॉमी उस तरह इस इंडिया की भी हालत थोड़ी बहुत बुरी थी ही ना. उन्होंने कुछ किया तो आज वो हमारे But उसका लॉन्ग टर्म हार्म भी तो हमें face, like the brunt of that harm we have faced it in अभी terms of इतने terrorist reports हमारे गिर भी organizations, पड़े हुए militant हैं. groups, वो सारी चीजें हम आज तक फेस कर रहे हैं. और And पाकिस्तान को वो अलग डिबेट है कि सेक्युलर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रिलीजन का क्या रोल है, बट पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था कि और जो लोग ऑन ग्राउंड थे उन्होंने इसीलिए लड़ाई की थी कि भाई ये हमारा एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए. और आपने अपने ही लोगों को मारा है, ठीक है, आपने खैबर पख्तूनख्वा में आपने क्या कहते हैं बलूचिस्तान के अंदर मतलब बिल्कुल तबाही फेर दी थी क्योंकि आपको अमरीकी डॉलर मिल रहे Second, थे. I'm so sorry, but I think कि पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे नहीं बना था. It was a safe haven for minorities. That's why Qaid input the white space in your flag because that minority protection was very necessary. That's a part of your flag for a वो reason, तो right? इस्लाम में भी है. पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए वॉर ऑन टेरर यूएस का हिस्सा, लेकिन वो बना. तो लाइक कि मुझे लगता है कि जितने भी मिलिट्री डिक्टेटर हैं ना उनका ज़्यादा रुजू जो है वो यूएस की तरफ होता है. जैसे अगर हम देखें कि अयूब खान का पहला वेलकम विद रेड कारपेट किया गया, बड़ा एक वार्मली वेलकम किया गया. उसके बाद हमारे जितने भी आते हैं सिवाय एक कुछ लोगों ने फिर उसके मुखालिफ गए, फिर हमें उनके कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं.
जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हमारे ऊपर USAID बंद करवाया गया और उसके बाद जितने कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम थे, यू ग्रेड, आईरेक्स के जितने भी थे वो भी बंद कर, इवन कि हमारे पॉन के जितने भी उनको मिलते हैं ग्रांट्स वो भी पॉज करवा दिए गए। आई थिंक सो कि नहीं बनना चाहिए था, बट अगर वो बना है तो उसकी बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आई थिंक इसके काफ़ी सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। सो फॉर एग्जांपल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम we had to suffer from our reputation in terms of terrorism and all that. We didn't have people coming in, we didn't have any international activity going on. People were actually scared to visit Pakistan. Cricket halt हो गई इतने सालों के लिए। So ये सारी चीज़ें काउंटर करने में हमें जितनी एनर्जी, जितने रिसोर्सेज, जितना टाइम लगा है, ये हम कहीं और आराम से स्पेंड कर सकते थे। I think I completely agree with you because we used the US as a crutch to funnel money into our economy and then we never were able to understand how to run it ourselves. जिसकी वजह से हमने पैसा तो ले लिया but उसके वजह से जो लॉन्ग टर्म एंड अगेन ये पैसा फिर जहाँ पे गया होगा, जिनके पास गया होगा, वो फिर हम सबको पता ही है किधर गया होगा। पाकिस्तान में आई रिमेम्बर हम लोग स्कूलों में होते थे, ड्रिल्स होती थी बिकॉज लाइक द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान एट एवरी सिंगल स्कूल, आपके लोकल स्कूल्स में आपको डर लगता था कि नहीं कोई आके उड़ा देगा, बम ब्लास्ट कर देगा, और ये सारे इन्फ्लक्स of guns, bombs, all of this. While अमेरिका में जितनी स्कूल शूटिंग्स होती हैं उसके ऊपर लिटरली एक डार्क ह्यूमर एड भी बना हुआ है जिसमें बच्चे कह रहे हैं दैट माय मॉम बॉट मी दिस शूज दैट हेल्प मी रन व्हेन देयर इज अ स्कूल शूटिंग। और उधर एक सानिया हुआ था, लाइक मेरा आई वाज फ्रॉम APS और मेरे स्कूल में अगले दिन अनाउंसमेंट होता है दैट माय स्कूल इज द नेक्स्ट लाइक रेड जोन फॉर द अटैक। तो इतना ट्रॉमा एक आता है और फिर आई थिंक हमने उस चीज़ को कैश भी बहुत किया था कि स्कूल में अटैक हो रहा है, वी नीड द एड, वी नीड द फंड्स, और हमने अपने एयरपोर्ट्स और मेजॉरिटी बहुत सी लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पाकिस्तान के लिए गिरवी रखवाई हुई हैं ताकि हम बस किसी तरह पैसे की लाइक पैसे पूरे कर सके अपने। एंड आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट डोमिनो फेल जब आपने वॉर ऑन टेरर पे साथ देना चाहा US का। और सबसे बड़ा फायदा आई थिंक जिसने उठाया इस चीज़ से, इट इज़ वो साया जो हम पे पड़ा हुआ है, बिकॉज दे गॉट मोर वैलिडेशन बाय कमिंग आउट, दे गॉट मोर वैलिडेशन बाय सॉल्विंग ऑल दिस फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स इज द रीजन व्हाई ऑल द डॉट्स कनेक्ट, यू नो। But I never truly understood our involvement in the war on terror. क्योंकि अगर एबटाबाद से बिन लादेन साहब मिलते हैं 2011 तो हमारी इन्वॉल्वमेंट किस एक्सटेंट पे थी, किस पर्पस के लिए थी, और I हम think our involvement was based on our dependency on America. उसके अलावा बिकॉज अमेरिकन मीडिया ने, पूरे एक्चुअली वर्ल्ड मीडिया ने ये कहा कि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था, हमने एक हमें तो पता भी नहीं था, छुपा के रखा होता। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये कंट्री इतनी वीक है या इतनी इंटेलिजेंस इनकी इतनी वीक है that irrespective of whether one of the biggest terrorists was taking safe haven there, no one and knew the about funniest thing about that was कि वो 4 किलोमीटर दूर था आर्मी और वो 5 साल उधर रहा है, वो 5 साल उधर रहा है, उसके कंपाउंड 5 किलोमीटर के रेडार में Yes. था विद द PMA। US का जो एक नैरेटिव है ना कि हम विक्टिम, और उसने लाइक हम उसामा बिन लादेन को वी कांट इवन कंसीव ऑफ कि अच्छा देयर माइट बी अनदर एंगल टू हिम एज अ पर्सन एंड व्हाई ही डिड 9/11, बिकॉज US प्रोपेगेंडा एक्टिवली चलता है, क्योंकि जब US बाकी कंट्रीज को आके बॉम्ब करता है, उनके लीडर्स समहाउ लाइक देयर ओके वो एंड्स हैं, आप उनको क्रश कर दो, ठीक है, फॉर वंस दैट पर्सन डिड फाइट बैक। US ने हाल क्या किया अफगानिस्तान का, US अभी फ़लस्तीन का हाल क्या कर रहे हैं, और जब इन लोगों के फिर व्हेन पीपल फाइट बैक, फिर लोग कहते हैं अच्छा नहीं ये टेररिस्ट, अब हम पूरी दुनिया के अंदर विच हंट करेंगे इस बंदे को निकालने के लिए। आई थिंक ही हैज माय रिस्पेक्ट बिकॉज ही फॉट बैक। and this is by the way also an impact of war on terror के अब but did he fight back? He did. Or was उसने he- जो Or was it an inside job? Yeah. नो Was it or was it a मतलब job? बुश ने किसकी फैमिली को उड़ाया था 9/11 से पहले अमेरिका से बाहर? Should we recognize the Taliban government like we did in 96? यस सर, लाइक कि हम देखें कि अगर चाइना इन्वेस्ट करने जा रहा है उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे और वो कनेक्ट कर रहा है और वो अपने गवादर पोर्ट को छोड़ के वो वाखान पे जा रहा है, एक अल्टरनेट रूट पकड़ के, मतलब वो अगर सेंट्रल एशिया तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वो करवाना चाह रहा है कि उसके पास चाबहार आ जाए, जो उसके ऑलरेडी इंडिया ने उसकी ली है, चाबहार को कुछ अरसे के लिए उसने लीज़ पे ली है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जाना चाहिए कि अगर चाइना आपकी पास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स में उसने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के दिया जिसमें ना कोई पैसेंजर है ना कोई फ़्लाइट आती है, बनाए किस लिए गए? तो मुझे लगता है कि रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए, और जैसे कि कल प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बयान दी है कि वो अपनी सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें,
तो वो तो अभी नहीं कर रहे हैं। ये तो अगर हम देखें काफ़ी अरसे से वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह बिल्कुल बंद हो चुकी है एज़ कम्पेयर टू अगर हम पहले देखें कि अगर उस टाइम पे अशरफ गनी की हुकूमत थी या हामिद करज़ई की हुकूमत थी, तो अभी तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो आई थिंक तस्लीम कर लेना चाहिए। आई स्लाइटली एग्री क्योंकि तालिबान होमोजेनस नहीं है ना, उसमें काफ़ी मॉडरेट फैक्शंस भी हैं। सो द तालिबान इन खंडार आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द तालिबान इन काबुल दैट आर आल्सो पार्ट ऑफ द कैबिनेट। उनमें काफ़ी मॉडरेट फैक्शंस भी हैं, बल्कि उनके जो स्पोक्स पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हुए हैं दैट टॉक विद आवर जर्नलिस्ट वगैरह, उन्होंने खुद कहा है कि एक्चुअली वी आर क्वाइट प्रो फीमेल एजुकेशन। और एक बंदे ने तो खुद तस्लीम भी किया था कि मेरी बेटी टर्की में पढ़ती है और वो PhD परस्यू करना चाहती है वगैरह। सो देयर आर मॉडरेट फैक्शंस एज वेल। Yeah, I think one of the reasons why people, not people also, but many countries do not recognize the Taliban government is कि उन्हें human right issues हैं. But वो human right issues stem किधर से किए हैं? Like क्या US ने कोई human right violations नहीं की अफगानिस्तान के अंदर? double standard तो है। So ये double standard की वजह से stopping yourself from recognizing someone else who's actually maybe doing something for the people now finally after like 30-35 years of destruction. So it doesn't really make sense. नहीं, लेकिन इसमें एक ये चीज़ भी है ना कि लाइक पाकिस्तान क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? आई थिंक सुपर पावर ने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वो जिस दिन करेगा ऑटोमेटिकली ये भी कर लेगा। आई थिंक ये डायरेक्शंस आती हैं ना उन्हीं की तरफ से। और ये वही फैक्शंस हैं, ये वही मॉडरेट फैक्शंस हैं दैट आर आल्सो जो खुद से वो गार्ड बनते हैं। जो अफगानिस्तान में सूफी श्राइन्स है फॉर इंस्टेंस, काफ़ी सूफी श्राइन्स है वहाँ पे। एक्चुअली वाज एट वन पॉइंट इट यूज्ड टू बी अ सेंटर ऑफ सूफीज़म अफगानिस्तान। सो लाइक वो वहाँ के गार्ड्स बने हुए हैं और वो एक्चुअली दैश मोहम्मद, आई थिंक दैट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे दे आर ऑल्सो क्वाइट अ बिट ऑफ अ थ्रेट। और वो उनको कॉम्बैट करते हैं, यही मॉडरेट फैक्शन ऑफ तालिबान दैट प्रोटेक्ट द पीपल ओवर देयर अगेंस्ट देम एज वेल। तो आई डू थिंक कि काफ़ी स्पेस है एंड दीज आर द पीपल दैट यू वांट टू नेगोशिएट विद, दीज आर द पीपल दैट यू वांट टू शेक हैंड्स विद, एंड आई थिंक इट्स feasible to do it if you do recognize Bro, them. I feel like I would not recognize in any case. बट जिस तरह KPK में TTP थी तो लाइक उसमें भी ढेर सारे ग्रुप्स थे ही एंड दे वर लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ। जब आपने पूरी इमेज ही उनके ऊपर टेररिस्ट की लगा दी तो जब बैकफायर करेंगे तो फिर आप क्या समझोगे? लाइक उसमें ढेर सारे मिलिटेंट ग्रुप थे विच वर गुड। आप उस पर एक पूरी कॉमन इन्फ्लुएंस तो नहीं डाल सकते ना कि वो बुरी थी। फिर तो पाकिस्तानियों को जो कहते हैं कि सारे मुसलमान खराब है और हम लोग यही कहते हैं कि सारे टेररिस्ट नहीं होते हैं। अफगानिस्तान की क्रिटिक, आई फील लाइक द रीजन लाइक इट्स अफगानिस्तान की क्रिटिक यहाँ से स्टेम नहीं करती कि वो सारे खराब हैं। आई थिंक अफगानिस्तान इज़ लाइक ठीक है पोलिटिकली लेजिटिमेट, जितना लेजिटिमेट कोई और सिस्टम है उतना ही लेजिटिमेट अफगानिस्तान है, ठीक है। आई थिंक कि मैं कम्प्लीटली एग्री करती हूँ, हाँ जी US ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं इस अफगानिस्तान में। बट आई ऑल्सो थिंक एंड बाय द वे आई एम नॉट पेंटिंग द US और द वेस्ट आउट टू बी सम सेवियर ऑफ वुमेन। उनके अपने बहुत मसले हैं, वो जहाँ उनका दिल करता है वो खवातीन को कत्ल करते हैं, मार देते हैं, जहाँ उनका दिल करता है वो कहते हैं हमने हकूक दे दिए। तो वो एक अलग किस्म की बहुत ब्लेटेंट और ब्रूटल मिसोजिनी है, वो अलग चीज़ है। बट आई थिंक के द फैक्ट दैट for me it's not an absolute bar on recognition. Yani I think the day Afghan women can participate in public, I think the day Afghan women can go to schools, and I agree with Qazi, moderate factions honge, but agar main as in any country I would not recognize Afghanistan. But somehow like with regards to like isolation कि अगर आप उन्हें isolate करी जा रहे हो, बार-बार करी जा रहे हो, they have no incentive to change. Like जब आप टेबल पे जाके बात करते हो तभी आप एक एंड पॉइंट रीच कर पाते हो कि ओके दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू डू। नो वन हैज डन दैट सो फार इन एब्सोल्यूटनेस ऑफ इट, राइट? मोर इम्पोर्टेंटली आप सस्ता कोल कहाँ से खरीदोगे? Sure, but if you're able to recognize them, right, that's when you leverage that recognition to say that we do want women to go to school and we do want women to live their lives freely and liberally, right? आप recognition देखें, recognition जब आप उन्हें देंगे उनके, मैं कहती हूँ तब इंसेंटिव नहीं होगा ना, क्योंकि आप जब एक बंदे को कह रहे हैं मैं आपसे तब तक बात नहीं करूंगा, मैं आपके लिए तब तक ये इकोनॉमिक एवेन्यूज़ नहीं खोलूंगा, ये लीगल डिप्लोमेटिक एवेन्यूज़ नहीं खोलूंगा, जब तक आप ये चीज़ नहीं करते। आई थिंक देन दैट पर्सन इज लिविंग इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर थ्रेट व्हेन यू गो टू द टेबल। अपनी फॉरेन पॉलिसी की डेवलपमेंट आप किसी पर्सनल मॉरल कन्विक्शन की बुनियाद पे करोगे? मुझे नहीं लगता कि हम पर्सनल मॉरल बुनियाद पे करें। मुझे लगता है पाकिस्तान एज अ स्टेट बहुत, अल्लाह माफ़ करें, घटिया स्टेट है, बहुत मसले हैं, बट आई स्टिल थिंक कि द कॉज ऑफ वुमेन, लाइक वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू गिव द वुमेन द वोट, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू हैव एक्चुअल प्रोग्रेसिव लॉज ऑन वुमेन, एंड आई थिंक उसकी लेगेसी है कंटिन्यू करनी। Just to follow up on that, हमारा रिलेशनशिप विद चाइना, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर ऑन women's bodies चाइना ने कंडक्ट की थी वन चाइल्ड पॉलिसी के साथ। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर ऑन women's bodies, ठीक है। और आज जेंडर सेक्स के मसाइल के अंदर
women की bodily autonomy एक बहुत बड़ा मसला होता है. Our trade relations with China बिल्कुल बरकरार रहे हैं उस दरमियान, और चाइना के अंदर मिलियंस ऑफ बच्चे अबॉर्ट और डिसोन किए गए हैं और लीगल सिस्टम में कभी नहीं आए. तो आई एम नॉट सेइंग कि कोई फॉल्स इक्विवेलेंसी करके कि अगर वहाँ नहीं किया तो यहाँ भी मत करो, बट डोंट यू थिंक कि वॉर ऑन टेरर एरा की नैरेटिव के तहत देयर इज़ अ पर्टिकुलराइज स्टीरियोटाइप हमारे जहन में कि ब्राउन या रिलीजियस मर्द जो हैं वो औरतों के पर्टिकुलर दुश्मन हैं? नहीं सर, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज वंस अगेन आई थिंक द क्रिटिक ऑफ अफगानिस्तान, मैं मानती हूँ कि लाइक इन द मीडिया स्टीरियोटाइप है कि अफगानी लोगों को इस साथ इसलिए दोस्ती नहीं करनी, औरतों के साथ बुरे हैं. इनफैक्ट इट वाज यूएस ने यही नैरेटिव अमेरिका के अंदर यूज़ किया था कि जी ख़वातीन देखिए उनके अंदर कितने बुरे हालात हैं व्हेन इट वांट टू इंटरवीन इन अफगानिस्तान, एंड दैट वाज आई थिंक वो भी मॉरल हिपोक्रेसी थी. बट आई थिंक इन एन एरा वेयर एक इंडियन एरा वेयर दीज पीपल आर जेन्युइन, लाइक जिस तरह काजी का अगर मॉडरेट फैक्शंस हैं, अगर तब्दीली आ रही है, अगर कोई डिस्कोर्स हो रहा है, आई थिंक कि आप अगर उसे एज अ प्री कंडीशन नहीं रखेंगे तो कभी नहीं होगा. जहाँ तक चाइना की बात है, वंस अगेन आई एम नॉट कंटेस्टिंग कि वो कितना लाइक वो भी एक ब्रूटल पॉलिसी थी ऑन द बॉडीज ऑफ वुमेन, राइट. बट आई थिंक कि जब आप एक खातून को स्कूल नहीं भेजते, जब आप उन्हें यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, जब आप उन्हें पार्टिसिपेट करने की इजाज़त ही नहीं भेजते ना, आप उनकी कैपेसिटी टू रेजिस्ट बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. आप उनकी आवाज़ पब्लिक स्फीयर से बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं. एंड I think as a woman that is something जो मुझे genuinely strike करता है. I think to conclude, you want the policy, you don't want recognition, so we can leverage it in a more so you do this or we do not negotiate with you. But the perspective that perhaps Munir and I have is you facilitate a better, more liberal space, a more welcoming space for women once you offer that recognition up as a show of goodwill. Great points. मेरे सवाल है, in the negotiation अगर हम तालिबान को कन्विंस करते हैं to change any domestic policy, what does Pakistan have to offer? ट्रांजिट बिजनेस और ट्रांजिट ट्रेन्स, मतलब हमारे पास एक ही ट्रांजिट ट्रेड बचा है और तो कुछ भी नहीं है. अगर वो ट्रांजिट ट्रेड कंटिन्यू करता है तो वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा होगा. हम देख सकते हैं कि अगर वो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कि तुरखम बॉर्डर भी बंद है, हालांकि हम उससे दिल्ली कितने गाड़ियाँ कंटेनर गुजरती हैं जो हमारे कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम पर पहुँचती है दिल्ली. और चमन बॉर्डर का अगर हम देखें कि लोकल लोगों का कितना बड़ा एक रोज़गार वहाँ से मतलब एम्प्लॉयमेंट है वो इस चीज़ से अटैच. अगर आप उसी के ऊपर वो बंद कर दें तो वो कहाँ चले जाएंगे? पहले वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, ना होने के बराबर है. और अगर हम ऊपर ये ट्रांजिट ट्रेड भी बंद करवा देते हैं तो फिर वो तो भूख से मर जाएंगे. आई थिंक पाकिस्तान में ये कि जब अगर हम कोई एक्शन ले रहे होते हैं ना, हम ये नहीं देख रहे थे हमारे अपने लोगों पे भी क्या फ़र्क पड़ा होता है. जब बॉर्डर बंद हुआ है, इधर भी इतने ढेर सारे कारोबार गए हैं, बट हम नहीं देखते. हम जब पानी सर से गुजरा दिन लाइक ओ गलती हो गई थी हमसे. I think can Pakistan also not offer state building in return as well? मतलब जितना like एक ज़माना होता था जब तालिबान की फाइनेंस मिनिस्ट्री एक बक्सा होता था जिसमें तालिबान का जो लीडर होता था उसने जेवरात वगैरह रखे होते थे, वो उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती थी. Now you have institutions thanks to American money, but ये क्या किया अभी आपने? But खैर the point is that further refinement and further state building, मतलब तालिबान actually American government एंड ऑल्सो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को आके कहता है कि हमारे बंदों की ट्रेनिंग करो, लाइक कस्टम्स वालों की हमारी ट्रेनिंग करो कि हमने हाउ वी आर सपोज टू रन इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा. आई थिंक दैट इज समवेयर पाकिस्तान कैन बी ग्रेटली इन्वॉल्व्ड इन. बट सेकंड, इफ योर आर्ग्यूमेंट लाइक जस्ट टू फॉलो अप ऑन व्हाट यू इनिशियली सेड कि जब आप उनसे कहोगे कि हम आपके साथ इस तरह ट्रेड नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, do you really want to believe in the power of formal economies and formal trade in today's world? क्योंकि अब like आप literally Houthis की example ले लें, slightly irrelevant, but this is something that Taliban can be fully capable of as well. वो स्वेज कनाल पे फुल ऑन पायरेट्स बन के बैठे हुए हैं. वो शिपमेंट्स आती हैं और उनसे कहते हैं कि पैसा दें वरना तो हम तो आपके लिए थ्रेट हैं. एंड इट इज सिग्निफिकेंटली चीपर फॉर दोज कंपनीज एंड कंट्रीज जो ट्रेड कर रही हैं और जो अपना शिपमेंट भेज रही हैं टू एक्चुअली जस्ट पे अप, बिकॉज नोबडी वांट्स टू हैव यू नो देयर गुड्स बॉम्ब्ड और यू नो टू फाइट और हायर प्राइवेट आर्मीज वगैरह. एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट दैट आई रेड ऑन द इकोनॉमिस्ट अ व्हाइल बैक, that yearly revenue that the Houthis generate is like, according to one estimate, was $2 billion. ठीक है, तो अगर वो गुंडागर्दी से इतना कमा सकते हैं, this is something that Taliban can replicate, and this is something that happens informally. How do you think China and Russia function even after sanctions? उनके सारे black market channels बहुत खुले हुए हैं, हमारी आधी economy black market है. So I don't think in this world formal trade and formal economics is a good power leverage over anybody.
आप अज्यूम कर रहे हैं कि फॉर्मल ट्रेड एंड इकोनॉमी, आई नेवर सेड कि दैट्स द ओनली एवेन्यू. देखिए इनफॉर्मली अनदर थिंग, आई डोंट रियली बिलीव as such के formal economy moral high ground है और formal economy like I think like my thoughts on economy are like kind of separate, but I feel like कि एक formal recognition is like black market क्या है. नंबर वन, आई डोंट थिंक हमेशा ब्लैक मार्केट बुरी होती है. मुझे नहीं लगता हमेशा इनफॉर्मल इकोनॉमीज अच्छी तरह, मुझे लगता है कभी कभी फॉर्मल इकोनॉमी से ज़्यादा बेहतर भी फंक्शन कर सकती हैं. बात इकोनॉमिक चोकहोल्ड की नहीं है, बात यह है कि एक हम जिस सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम में फॉर्मल स्टेट रिकग्निशन का एक मतलब है. मैं ये नहीं कह रही उसका एक मॉरल मतलब है, मैं कह रही उसका एक मतलब है. ठीक है, क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेशनल रीना में लेजिटिमेसी मिलती है. और मुझे लगता है रियल वर्ल्ड के अंदर आप पॉलिटिक्स को 2 लेवल्स पे लेके चलते हो. एक आपकी एवरीडे इंटरैक्शंस होती हैं, आपका इनफॉर्मल लेवल होता है और दैट्स जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ए फॉर्मल लेवल, बट देयर इज़ अ फॉर्मल लेवल. ठीक है, और मुझे लगता है उस फॉर्मल लेवल के ऊपर यू शुड नॉट रिकग्नाइज अफगानिस्तान अनटिल अनलेस जहाँ पे ख़वातीन की एजुकेशन की बात है. ठीक है, वो ना हो जाए किसी किस्म की पब्लिक पार्टिसिपेशन का. मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यार आप बुर्के उतरवा दें ख़वातीन से और आप उन्हें कहें जाएँ जी पब्लिक स्पेयर में चले जाके खड़े हो जाएं. हर मुल्क का अपना अपना कल्चरल वैल्यू के मुताबिक एक पार्टिसिपेशन होगी, बट एक पार्टिसिपेशन तो होना. लाइक दैट्स माई थिंग. आई डोंट इवन थिंक कि आई एम प्रपोजिंग कि आप अफगानिस्तान में एक लिबरल स्पेस क्रिएट कर दें. मैं कह रही हूँ आप ख़वातीन के लिए उस कल्चर, उस पर्टिकुलर सोशल सेटिंग के अंदर एक स्पेस क्रिएट करें where they're empowered enough to speak their voice. And I think this is also I think something that's also a very personal किस्म का perspective, क्योंकि I think as a woman, ठीक है, आप and as a very 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 privileged woman, ठीक है, you still एक अलग किस्म की आई थिंक आपका एक्सपीरियंस होता है फ्रॉम अदर पीपल. ठीक है, जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट आपको फील होती है फ्रॉम पीपल, इवन फ्रॉम योर ओन, आई वुड से नॉट मेन बट पीपल हु आर बेसिकली सपोज टू प्रोटेक्ट यू, यू नो देयर सपोज टू स्टैंड फॉर इंटरेस्ट. ठीक है, वो प्रोटेक्शन वो जिस तरह लेवरेज करते हैं आप पे, और वो जो थ्रेट होता है ना, आई थिंक वो दैट इज़ समथिंग दैट आई थिंक एक प्रिंसिपल है कि यार एटलीस्ट कैपेसिटी मेरी बिल्ड कर दो. मैं नहीं कह रही कि हम उनकी सेवियर करें या उनको बताएं आपने ये करना है. मुझे नहीं लगता उनको कुछ All right. Yeah, So okay. now we'll get to the most light-hearted and final prompt. But And this is why we need feminism. Amarullah. You interrupting me is why we need feminism. ये सबसे मुश्किल प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसका है लाइट-हार्टेड बट मुश्किल बहुत है, और इसकी आर्गुमेंट आपको इंडिविजुअली देनी पड़ेगी. आपको निगेट करना होगा या अफर्म करना होगा स्टेटमेंट को. एंड विल स्टार्ट वन बाय वन. मोहम्मद बिन मुनीर, आप पहले जवाब देने वाले हैं हमारे कैंडिडेट. मैं एक बर्गर हूँ. निगेट और अफर्म द स्टेटमेंट. निगेट, स्ट्रांगली निगेट. आर्ग्यू योर केस. मैं लम्स में नहीं पढ़ता, सबसे पहली बात. दूसरी बात, मुझे एक्चुअली देसी चीज़ों का शौक है. So like I like to watch cricket, I like to play cricket, and you know I like to explore like देसी फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें. तो मुझे ये मसले नहीं होते कि यूँ इस जगह पे नहीं बैठना, ये ढाबा है, ये गंदी जगह है, यहाँ नहीं चाय पीनी बैठ के, और इस तरह की चीज़ें जो कि होते हैं लम्स वालों को. ये आप मानेंगे नहीं प्रॉबेबली, क्योंकि ये लोग शायद कभी गए नहीं हैं ऐसी जगहों पे. बट आई स्ट्रांगली थिंक कि ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे अंदर नहीं हैं, या स्लाइटली मे बी हों, लाइक प्रॉबेबली थोड़े बहुत हों, बट मेजॉरिटी लाइक आई डोंट फील लाइक कि मेरे अंदर. आप शूट के बाद कहाँ जा रहे हैं? पैडल खेलने. क्रिकेट खेलने जाऊंगा आज. लगता है तो अब जब टीम इतनी बुरी हारेगी तो आप क्रिकेट खेलेंगे. I would like everybody to know कि 3 हफ्ते पहले मोहम्मद बिन मुनीर मुझे कहते हैं यार जब से मैंने 25,000 के स्केचर्स दिए हैं मेरे पॉकेट में डेट पड़ गया. पेंडू आदमी अच्छे जूते नहीं ले सकता क्या? क्यों नहीं ले सकता? क्या मतलब? I think it is not the privilege here, it is the fact कि आपने Skechers को as a brand name drop किया था, which is a very burger thing. फिर लम्स वाले ले गए लाइमलाइट झूठ बोल के. मोहम्मद बिन मुनीर certified burger, where would you say on a scale of 1 to 10? burger scale पे कहाँ है? Audience poll. ये comments में पता लगेगा आपको. ये comments से जवाब आएगा. All right, समाहा, next contestant. समाहा, आप एक बर्गर हैं? मुझे लगता है मैं एक बर्गर नहीं हूँ और मैं एक बर्गर नहीं हूँ. लेकिन ये हार्ड आर के साथ बर्गर जो होता है ना, बर्गर. नहीं, मैं आपको इसके जस्टिफिकेशन देती हूँ. क्योंकि मैं लम्स में पढ़ती हूँ तो मुझे बेसिकली बहुत इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता था शुरू के अंदर कि मैं लम्स के अंदर फिट इन करूँ. तो उसकी वजह से मैंने वो एक्सेंट ज़रूर अपना लिया है, लेकिन फिर भी लाइक मेरी फेवरेट चीज़
लड्डू पीठी वाली मैं खाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये जो वियर्ड सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, माय फेवरेट मूवीज़ टू वॉच, मैं बॉलीवुड मूवीज़ देखती हूँ। अगर मैं कुछ महंगी चीज़ खरीदूँ पहले बात तो मैं अपनी अम्मी को बताती नहीं हूँ कि ये कितने की आई है, मैं कहती हूँ 2000 की आई है, मतलब थोड़े आपस में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मतलब लाइक वो सीन है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से भी बर्गर हूँ। राइट, ऑडियंस स्केल बर्गर टू शामी अंडा। खान साहब कोई बनता ही नहीं है सवाल। आपने कभी बर्गर खाया है? हाँ कहा है पर मैं बर्गर नहीं हूँ। खान साहब क्या डिफेंस है अगर आप निगेट करते हैं स्टेटमेंट को, क्यों आप बर्गर नहीं हैं? सर क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता हूँ एंड दैट इज़ द बिगेस्ट वो कि मैं बर्गर नहीं हूँ। राइट, मैं भी गया था भाई, हेलो प्लीज। फिर इतने बर्गर थे कि उन्होंने निकाल दिया। मर्जी है यार, मतलब देखिए हम अभी तक है ना उसके अंदर। आप यार मैं भी हूँ ही यार, मतलब जूते ले लिए, गलती होगी माफ कर दो। आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है सिवाय कि आप सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं? यस फेयर इनफ, आपकी आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट की जाती है। बर्गर स्केल पे हफ्सा, ऑन द स्केल ऑफ बर्गरनेस वुड यू से आप बर्गर हैं कि नहीं? I don't know why we are associating being a burger with the institute कि अगर मैं लम्ब से तो मैं बर्गर हूँ। हाँ अगर मैं 1:30 को 1:30 बोल चुकी हूँ काफ़ी दफ़ा, जो कि वो नहीं होता, but that doesn't mean कि मैं एक बर्गर हूँ। मैं वारिस नहारी भी जाती हूँ, मैंने नहीं यार, मदीना से भी पहले नाश्ता clapping किया है, यार, मैं मतलब- Accurate, I am not a- proud self-incrimination. यार मैंने वारिस नहारी से भी नाश्ता किया, doesn't mean that I'm a burger. Like मैंने देसी चीज़ें बहुत खाई हैं, I am a देसी person. अच्छा, there's a quick, is it because of the word burger, but there's a quick association के बर्गर पुणे से बचने के लिए आपको बर्गर के अलावा कुछ खाना होगा। बर्गर पुणे एक कैफियत है, उसमें पिज़्ज़े और पास्ते सब इन्वॉल्व होते हैं। I don't know why we're associating being a burger with being in lumps. Like कोई बंदा गवर्नमेंट कॉलेज में होके भी स्केचेस ले सकता है। क्या आप मांगने वालों को पैसे देती हैं? जी। कंफर्म बर्गर। कंफर्म। ये तो सिंपैथी थी। We got him. ये तो सिंपैथी थी। काजी, पहला सवाल, अमीरुल मोमिनीन क्या होता है? अमीरुल मोमिनीन होता क्या है? द लीडर ऑफ द फेथफुल। वो भी अंग्रेजी में बोला है, बर्गर। उर्दू में बताओ क्या होता है? एक सेकेंड, मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। इन लोगों को पता नहीं बर्गर होता क्या है। देखिए, अगर तो बर्गर का मतलब है कि इसकी उर्दू टूटी फूटी है तो हाँ मैं हूँ बर्गर। अगर तो इसका मतलब है कि आप बहुत प्रिविलेज्ड हैं तो जी मैं मानता हूँ अल्लाह ताला ने मुझे बहुत प्रिविलेज दिया है। मैं अल्लाह का रोज़ शुक्र अदा करता हूँ कि मैं जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ या जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। बहुत ट्राई हार्ड कर। और अगर तो बर्गर का मतलब है कि आप कुछ ऐसे इदारों में पढ़े हैं जिधर वो अपना आर मोड़ के बोलते हैं तो मतलब ठीक है, मैं बर्गर हूँ उस तरह से। लेकिन दीज आर नॉट बैड थिंग्स। जो बर्गर्स को एक्चुअली बैड बनाता है, इट इज़ बीइंग आउट ऑफ टच विद रियलिटी, इट इज़ बीइंग elitist and not knowing ask it. for your defenses. Don't you are a burger or not? नहीं, this is a classic burger move. No, this is extremely important. मैं मानता हूँ मैं तो बर्गर हूँ, 10 on 10 full on burger. मैं एक बर्गर हूँ। Negate और affirm the statement. सर मुझे लगता है स्केल है, स्केल पे मैं 6 पे बर्गर हूँ, 4 पे नहीं हूँ। 6 पे बर्गर इसलिए हूँ क्योंकि हाँ अंग्रेज़ी मेरी पहली ज़ुबान थी, बड़ी गलत बात है अनफॉर्चुनेटली, मगर नहीं इसलिए हूँ क्योंकि मैंने स्क्रैच से उर्दू भी सीखी, फिर पंजाबी भी सीखी। मुझे मेरा पाकिस्तानी कल्चर बहुत पसंद है। आई लाइक टू स्टे इन रियलिटी विद क्या कहते हैं all that is the Pakistani culture. So I feel like but a lot of poshness and a lot of privilege comes in place. You can see it when I'm speaking. तो burger तो हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा हूँ। 10 out of 10 सुपर बर्गर। Super burger. This is where it इतना ends. बड़ा हार्ड कोप होता है ना। मैं पंजाबी भी सीख रहा हूँ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ हो? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ हो, आप ਤੁਸੀਂ मुझसे ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ शायरी के ਰਹਿੰਦੇ दीवान हो। करवाए हम अदा करेंगे, मगर वैसे तो मुझे लगता है कि मैं बर्गर ही हूँ। We've just had a great conversation. I hope you guys enjoy it as well. Do follow Eon. The podcast is done now and I think that it was a very solid civilized discussion. अच्छा शो था। सबसे बात करके काफ़ी मज़ा आया। हमारे व्यूज़ कुछ पॉइंट्स पे काफ़ी डिफरेंट थे और कुछ कहीं काफ़ी सिमिलर भी थे। I think it was exhausting, but I also learned a lot. शो बहुत मज़े का था। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमने सुने, डिफरेंट चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने दूसरों की ओपिनियन सुनी। And it's always good to listen to other people and what they have to offer. So I enjoyed it a lot. After the discussion,
वी विल गेट टू नो कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के क्या पर्सपेक्टिव हैं. वी आर नॉट एक्सपर्ट्स बट आई थिंक जितना हमें पता है इतना हमने डिलीवर कर दिया, एंड आई होप दैट यू गाइज लाइक इट एंड डू फॉलो ऑन.